बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 3 English Text Paper A, Unit number 10, The Flying Machine Part 1, Study Work for Day 1. डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह प्रीवियस लेसन बहुत इंटरेस्टिंग था और मैंने आपको एक स्टोरी की तरह उसको पहले समझाया, यहाँ भी आज जो हम द फ्लाइंग मशीन पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। इस यूनिट में आपकी ही उम्र का एक बच्चा है और उसको उड़ने वाली मशीन बनाने का बहुत शौक़ है। जैसा कि यूनिट का नाम है द फ्लाइंग मशीन, उड़ने वाली एक मशीन। उसका नाम समी है और वो बहुत खूबसूरत ड्राइंग बना रहा होता है। तभी दरवाज़े पर दस्तक होती है और उसके चचा अंकल सलीम दरवाज़े से दाखिल होते हैं। आपके भी फैमिली में कोई अंकल होंगे, कोई आपके ऐसे रिलेटिव होंगे जो आपके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह खेलते होंगे, आपको प्यार भी करते होंगे और आपकी हर बात, जो आपकी शरारतें हैं, उनमें आपके साथ हिस्सा भी लेते होंगे। तो कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो बेशक उम्र में बड़े होते हैं लेकिन आपके साथ वो बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं। तो इसी तरह अंकल सलीम, जो उसके फेवरेट अंकल थे, वो घर में दाखिल होते हैं और पूछते हैं कि समी क्या कर रहे हो। तो तब समी उन्हें अपनी एक ड्राइंग दिखाता है जिस पर वो एक उड़ने वाली मशीन का खाका बना रहा होता है। तो अंकल सलीम से समी बड़े जोशीले अंदाज में कहता है कि अंकल देखिए, मैंने एक उड़ने वाली मशीन बनाई है। तो अंकल मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये उड़ तो नहीं सकती क्योंकि इसमें इंजन ही नहीं है। समी उन्हें यकीन दिलाता है कि ये ज़रूर उड़ेगी, आप कुछ हफ्ते के बाद आइए तो मैं आपको इस पर सैर भी करवाऊंगा। अंकल सलीम मुस्कुराते हुए वापस चले जाते हैं और कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद समी एक उड़ने वाली मशीन बनाने में कामयाब हो जाता है। समी ये कैसे बनाता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम लेसन में पढ़ेंगे। वो अपने वालिद की इजाज़त से अपने घर के पीछे एक खाली गैराज था जिसमें गाड़ी खड़ी करते थे, गाड़ी का सामान रखते थे, वो उनसे कहता है कि मुझे चाहिए, और वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ पेचों, कागज़ों, अखबार और रस्सियों की मदद से और बांस की मदद से एक उड़ने वाली मशीन तैयार करने में कामयाब हो जाता है। 2 हफ्ते के बाद जब अंकल सलीम आते हैं और वो उन्हें नाश्ते के फ़ौरन बाद अपने उस गैरेज में लेके जाता है जहाँ पर वो फ्लाइंग मशीन खड़ी थी, तो अंकल सलीम देखकर बहुत खुश होते हैं और हंसते हैं कि ये तुमने बना तो ली है लेकिन मैं इसमें कैसे बैठूँगा। तो समी इशारा करके बताता है कि ये सीट है और ये लूप्स हैं जो आपको जहाज़ उड़ाने में मदद देंगे। अगर आपने दाएं मुड़ना है तो आप दायां लूप प्रेस करेंगे। वो किस तरह बने थे ये हम लेसन में पढ़ेंगे। खैर, उसको बहुत ज़्यादा घसीट कर ग्लाइडर को बहुत ज़्यादा सड़क पे से और एक चट्टान पर लाया जाता है जहाँ पर रखा जाता है और उसको ऊपर से धकेल कर नीचे गिराना होता है। तो जब सब तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं तो तैयारियों के बाद समी अंकल सलीम से कहता है कि बस अब आपने जम करके इसमें बैठना है और ये उड़ने लगेगा।
अंकल सलीम जो होते हैं वो ज़रा थोड़े हेल्दी होते हैं, बाल्ड हेड होते हैं, थोड़े गंजे, और जिनके सर पे कम बाल होते हैं और बड़े हैवी होते हैं, मोटे होते हैं, और उनकी मूछें होती हैं और वो उनको ताव देकर मरोड़ कर, जैसे अक्सर आपके की ख़ानदान में मूछें होती होंगी आपके फादर की, भाई की या किसी आपके अंकल की, तो जब वो कुछ सोच रहे होते हैं तो वो अपनी मूछों को इस तरह कभी मूव कर रहे होते हैं, मरोड़ रहे होते हैं या उनको सीधा रख कर रहे होते हैं। तो इसी तरह सोचते हुए अंकल सलीम ने कहा कि मैं बैठूंगा तो ये तो टूट जाएगा, लेकिन खैर क्योंकि समी कह रहा था इसलिए अंकल सलीम रज़ामंद हो गए। आगे क्या होता है ये हम अपने लेसन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड पर, जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई, अब कुछ बुक वर्क भी साथ आपने करना है और साथ साथ इसकी रीडिंग भी। रीडिंग मैं आपको अभी करवाना शुरू करती हूँ। उससे पहले डिक्टेशन वर्ड्स देख लीजिए। ये आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं सफाई से और इसके स्पेलिंग याद करने हैं, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद आपके इन्हीं में से टेस्ट लिए जाएंगे। नंबर 1 फ्लाइंग मशीन, नंबर 2 इंजन, इंजन, नंबर 3 bald head, bald head, नंबर 4 design, design, नंबर 5 finished, finished, नंबर 6 glider, glider, नंबर 7 mustache, मूंछों को कहते हैं mustache, नंबर 8 knock, के साइलेंट है, knock दस्तक जिसका मतलब है। नंबर 9 मोमेंट, मोमेंट लम्हा, नंबर 10 स्क्रू ड्राइवर, पेचकस जिससे आप पेच लगाते हैं और खोलते हैं। तो ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स थे। अब हम वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ने जा रहे हैं। एम्प्टी खाली, नॉइज शोर, बीनीथ नीचे, बैम्बू बांस, फ्राइटेंड खौफजदा, स्ट्रिंग रस्सी, रॉड सलाख, स्क्रू पेच, डिलाइटेड खुश हुआ, हैवी भारी। ये आपके वर्ड्स मीनिंग थे और अब हम वर्ड्स सेंटेंसेस करते हैं। बाल्ड, बाल्ड का मतलब जिसके सर पर कम बाल हों, यानी ज़्यादा बाल ना हो और गंजा सा सर हो। हिज फादर इज़ बाल्ड हेड, फुल स्टॉप। टूल्स औजार, द कारपेंटर हैज़ मैनी टूल्स, फुल स्टॉप। कारपेंटर कौन होता है? बढ़ई, जो लकड़ी से मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है। द कारपेंटर हैज़ मैनी टूल्स, फुल स्टॉप। ड्राइंग, आई एम ड्राइंग एन एप्पल, फुल स्टॉप। खाका बनाना, ड्रॉ करना। फ्लाई, birds fly in the air, birds fly in the air, full stop. Delighted, delighted, I delighted to see my friend, full stop. Delighted खुश हुआ, I delighted to see my friend, full stop. मैं अपने दोस्त को देखकर खुश हुआ। Dear students,
ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस थे. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ओपन योर बुक पेज नंबर 53. सबसे पहले हम वर्ड्स टू नो की तरफ आएंगे जो आपकी बुक पे मौजूद हैं. बाल्ड, विद नो हेयर और नॉट मच हेयर, बिल्कुल बाल ना होना या कुछ बाल मौजूद होना. बैम्बू, a tall plant grown in hot countries and often used for making furniture. एक लंबा सा पौधा जो गर्म इलाकों में यानी गर्म ममालिक में उगता है और अक्सर फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होता है. डिज़ाइन, a plan or drawing of something that shows how it is to be made, यानी किसी चीज़ का खाका या मंसूबा के बनने से पहले उसे किस तरह दिखाया जाए. टेल प्लेन, पार्ट ऑफ अ टेल ऑफ एन एयरक्राफ्ट, एक उड़ने वाले जहाज़ के दुम का हिस्सा. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड. और अपने पास एक रफ कॉपी या आपकी नीट नोटबुक आपके पास हो. नीट कॉपी पे आपने ये डिक्टेशन वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस करने हैं. और रफ कॉपी इसलिए ताकि अगर कोई बात आपने नोट करनी है तो उसमें आप लिखते जाइए. Put your finger. Sami was sitting on his bed and thinking. Sami अपने बिस्तर पर बैठा सोच रहा था. He had a pencil and a piece of paper in his hand. उसके हाथ में एक पेंसिल और कागज़ का एक टुकड़ा था. He was drawing a flying machine. वो एक उड़ने वाली मशीन का खाका बना रहा था. जिस तरह आपकी भी ड्राइंग बुक होती है, कॉपी होती है, उसमें आप स्केचेस बनाते हैं, उसमें खाके बनाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, एप्पल के, वेजिटेबल्स के, पहाड़ वग़ैरह. तो इसी तरह समी भी आप देख सकते हैं आपके बुक पे पिक्चर भी मौजूद है कि वो बेड पे बैठा हुआ है और एक उड़ने वाली मशीन का खाका बना रहा था. समीज़ ड्राइंग वॉज नियरली फिनिश्ड. समी का खाका या नमूना मुकम्मल होने ही वाला था. इट वॉज अ गुड डिज़ाइन. ये एक अच्छा नमूना था. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. और वो बहुत खुश था. एट दैट मोमेंट, उसी लम्हे, ही हर्ड a knock at the front door. उसने अपने घर के सदर दरवाजे से किसी की दस्तक की आवाज़ सुनी. सदर दरवाजे पर यानी वो दरवाज़ा जो आपका मेन डोर होता है, वहाँ पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनी उसने. एंड रैन टू सी हु इट वॉज. और ये देखने के लिए भागा कि कौन आया है. हेलो अंकल सलीम, ही क्राइड. अंकल सलीम, आइए आइए, वो चिल्लाया. जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि आपके कोई फेवरेट अंकल अगर आते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है क्योंकि आप उनसे अपनी हर बात शेयर करते हैं कि मैं इस तरह कर रहा हूँ, इस तरह. इवन आप अपने पापा से या मम्मा से भी नहीं शेयर करते हैं, तो वो क्योंकि आपके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, आपके चचा, आपके कज़न या आपके भाई, इवन कोई भी. तो जैसे आप उनको देख के खुश होते हैं, इसी तरह समी भी खुश हुआ कि अच्छा अंकल सलीम, कम इन, अंदर तशरीफ़ लाइए. कम एंड सी माई डिज़ाइन. आइए मेरा बनाया हुआ डिज़ाइन देखिए. अंकल सलीम वॉज ओल्ड एंड फैट. अब ये अपीयरेंस बता रहे हैं कि अंकल सलीम कैसे दिखते थे, कैसे नज़र आते थे. अंकल सलीम बूढ़े और मोटे थे. एंड हैड अ लॉन्ग मुस्टैश
एंड अ शाइनी बाल्ड हेड, और उनकी लंबी मूछें और गंजा सर था, यानी कहीं कहीं बाल थे उनके सर पर। समी शोड हिम द ड्राइंग्स ऑफ हिज फ्लाइंग मशीन। समी ने उन्हें अपनी उड़ने वाली मशीन का खाका दिखाया। गुड ड्राइंग, सेड अंकल सलीम विद अ लाफ। अंकल सलीम ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है तुमने। बट इट वॉन्ट फ्लाई, लेकिन ये उड़ेगी नहीं। वाई नॉट, आस्क्ड समी। समी ने पूछा, अरे क्यों नहीं उड़ेगी? इट्स टू स्मॉल, ये बहुत छोटी है, सेड अंकल सलीम। अंकल सलीम ने कहा, ये ड्राइंग तुम्हारी जो बनाई है, इसमें जो मशीन है वो तो बहुत छोटी है। ही थॉट अ लिटिल, उन्होंने कुछ देर सोचा, एंड पुल्ड एट हिज मुस्टैश, और सोचते हुए अपनी मूँछों को खींचने लगे। जिस तरह मैंने अभी आपको शुरू में एक्सप्लेन किया कि जिनकी मूँछें होती हैं वो सोचते वक्त उन पे हाथ फेरते रहते हैं, उनको पुल करते हैं और उस ट्विस्ट करते हैं, तो इसी तरह वो सोच रहे थे और अपनी मूँछों पर हाथ फेर कर उनको खींच रहे थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, ही कंटिन्यूड, उन्होंने अपनी बात जारी रखी, इट्स गॉट नो इंजन, इसका तो कोई इंजन ही नहीं। इट डजंट हैव एन इंजन, इसका कोई इंजन नहीं है, सेड समी। समी ने कहा, इट्स अ ग्लाइडर, ये एक ग्लाइडर है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्क ऑन इट दिस वीक, मैं इसी हफ्ते इस पर काम शुरू करने जा रहा हूँ। कम बैक इन 2 months एंड आई विल गिव यू अ राइड, आप 2 महीने के बाद आइएगा और मैं आपको इस पर सैर करवाऊंगा। ऑल राइट, ठीक है, सेड अंकल सलीम। अंकल सलीम ने कहा, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, चलो देखते हैं क्या होता है। बड़े एक कैजुअल स्टाइल में, बड़े एक नॉर्मल अंदाज में, लाइट मूड में बात हो रही है अंकल सलीम की और समी की। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों तक, समी वर्कड वेरी हार्ड, समी ने बहुत सख्त मेहनत की। ही कलेक्टेड लॉट्स ऑफ बैम्बू एंड स्ट्रिंग, उसने बहुत से बांस और रस्सियाँ इकट्ठी की। एंड अ ग्रेट डील ऑफ न्यूज़पेपर, और पुराने अखबार जमा किए। ही बोरोड अ नाइफ एंड अ स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि वो प्रोफेशनल तो था नहीं, उसके पास चीज़ें मौजूद नहीं थीं, तो उसने मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ लोगों से इकट्ठी की। और क्या उधार लिया? बोरो का मतलब है मुस्तार लेना, उधार लेना। एक छुरी और एक पेचकस। At the back of the house was an empty garage. उसके घर के पिछली तरफ, बैक पर, यानी घर के पिछले हिस्से में एक खाली गैराज था। समी said to his father, समी ने अपने अब्बू से कहा, फादर, I need a workshop. मुझे एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ मैं काम कर सकूं। वर्कशॉप यानी ऐसी जगह जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाने के लिए एक ख़ाली जगह। आई एम मेकिंग अ फ्लाइंग मशीन। अब्बू, मुझे एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ मैं काम कर सकूं, मैं एक उड़ने वाली मशीन बना रहा हूँ। हिज फादर लाफ्ड। ऑल राइट, ही सेड। उसके अब्बू हंसे और उन्होंने कहा, ठीक है, यूज़ द गैरेज, तुम गैराज इस्तेमाल कर सकते हो, बट डोंट मेक टू मच नॉइज़, लेकिन देखो ज़्यादा शोर नहीं करना। द नेक्स्ट डे समी स्टार्टेड वर्क। अगले दिन समी ने काम शुरू कर दिया। ही मेड द विंग्स ऑफ द ग्लाइडर आउट ऑफ बैम्बू। उसने बांसों की मदद से ग्लाइडर के
बाजू यानी पर बनाए, विंग्स परों को कहते हैं, पर बनाए। ही पुट स्क्रूज इन ऑल द जॉइंट्स, और तमाम जोड़ने वाली जगहों पर उसने पेच लगा दिए, यानी पेचों से बांसों को जोड़कर उसने ग्लाइडर के बाजू बनाए। एंड टाइड देम अप टाइटली विद स्ट्रिंग, और फिर रस्सी से उन्हें मजबूती से बांध दिया। Then he covered the wings with sheets of newspaper. फिर उसने उनको, किनको, जो पर बनाए थे, उसने विंग्स बनाए थे, बाजू बनाए थे जहाज़ के उड़ने के लिए, ग्लाइडर के, उनको उसने बहुत ज़्यादा अखबारात से ढक दिया, अखबारों की शीट से ढक दिया। एंड फिक्स्ड सम वुड बीनीथ द विंग्स, और उन विंग्स के नीचे, उन परों के नीचे कुछ लकड़ियाँ भी लगा दी, जोड़ दी, फिक्स कर दी, यानी उसके साथ जोड़ दी मजबूती के लिए। समी मेड अ टेल प्लेन ऑफ बैम्बू एंड पेपर। समी ने एक दुम वाला टेल प्लेन, एक दुमदार जहाज़ बना लिया कागज़ और बांसों की मदद से। He made a rod of a bamboo so that the pilot could turn the tail plane to the right or to the left. उसने बांसों की मदद से, बांस की मदद से एक सलाख बनाई ताकि पायलट, जहाज़ उड़ाने वाले को क्या कहते हैं, पायलट, ताकि जहाज़ उड़ाने वाला बआसानी उस दुमदार जहाज़ को दाएं, राइट मीन्स दाएं, लेफ्ट मीन्स बाएं, दाएं और बाएं मोड़ सके। समी पेंटेड द न्यूज़पेपर्स विंग्स अ ब्राइट ब्लू। समी ने जो पर बनाए थे कागज़ों के शीट चढ़ाकर, उन अखबारात को उसने नीले रंग से रंग दिया, चमकते हुए नीले रंग से रंग डाला। In 2 months, the glider was finished. 2 माह में ग्लाइडर मुकम्मल तैयार हो गया। Then he showed it to his father. फिर उसने अपने अब्बू को वो ग्लाइडर दिखाया। His father was quite delighted. उसके अब्बू देखकर बहुत खुश हुए। On Sunday, after breakfast, Sami took Uncle Salim to the garage to see the glider. इतवार को नाश्ते के बाद समी अंकल सलीम को गैराज में ले गया, क्या दिखाने के लिए, ग्लाइडर दिखाने के लिए। It doesn't look very strong, said Uncle Salim. अंकल सलीम ने कहा, ये इतना मजबूत नजर नहीं आ रहा। Oh, it is, said समी। क्योंकि समी एक बच्चा था और बच्चों को तो आपको पता है वो जो चीज़ बनाते हैं वो समझते हैं कि वो परफेक्ट है। और इसी तरह जब अंकल सलीम ने गैराज में खड़े उस उड़ने वाले जहाज़ को देखा तो क्या कहा कि समी, मुझे तो ये इतना मजबूत नहीं नज़र आता। लेकिन जवाब में समी ने क्या कहा, नहीं नहीं अंकल, इट विल ईजीली कैरी यू, ये आराम से आपको उठा के ले जाएगा। What a noise there will be when I sit on it. Everything breaks. अंकल सलीम ने सोचा और मुस्कुराते हुए बोले कि उस वक्त कितना शोर होगा कि जब मैं इस पे बैठूंगा और सब चीज़ें टूट जाएंगी। He laughed. वो हंसे। He and Sami carried the glider out of the garage. अब जनाब वो जो बनाया हुआ ग्लाइडर है बाहर आ रहा है गैराज से। आप सोच सकते हैं, अपने आप को उस जगह ले जाइए और अपने सोचें वहाँ पर आप वह मौजूद हैं और वहाँ पर गैराज से एक ग्लाइडर बाहर आ रहा है।
किसने बाहर निकाला ग्लाइडर को? अंकल सलीम और समी ने ग्लाइडर को गैराज से बाहर निकाला एंड अलोंग द रोड, और सड़क पर टू अ लिटिल हिल, और कहाँ ले गए सड़क पर से? एक छोटी पहाड़ी पर। लॉट्स ऑफ पीपल फॉलोड देम, बहुत से लोगों ने उनका पीछा किया, यानी उनके पीछे पीछे चलने लगे। रीज़न इज़ दैट कि अगर कोई अजीबो गरीब चीज़ सड़क पर आ जाए तो आपकी भी अटेंशन वहाँ पर हो सकती है डाइवर्ट, और आप देख सकते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है अनोखी और अजीबो गरीब तरह की। तो लोगों ने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत से लोगों ने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। दे पुट द ग्लाइडर डाउन, और फिर उन्होंने उठाकर उस ग्लाइडर को नीचे रख दिया एट द वेरी टॉप ऑफ अ हाई फ्लैट रॉक, एक बहुत ऊंची हमवार चट्टान पर उस ग्लाइडर को उठाकर नीचे रख दिया। जंप इन अंकल सलीम, क्राइड समी। समी ने चीख कर कहा, अंकल सलीम कूद कर इसमें बैठ जाइए। जंप इन वेयर? शाउटेड अंकल सलीम। अंकल सलीम ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई कहाँ जंप करके बैठ जाऊं? ओह सैड समी। समी ने कहा, ओहो, यू हैव टू सिट ऑन दिस पीस ऑफ वुड। अंकल आपको इस लकड़ी के ऊपर बैठना है। नाउ लिसन केयरफुली। अब अंकल आप मेरी बात गौर से सुनिए। दीज लूप्स ऑफ स्ट्रिंग आर फॉर योर फीट। ये जो आप लच्छे नुमा रस्सी देख रहे हैं, यानी उसने गोल गोल से कुछ लच्छे से बना दिए उस रस्सी के, कि आप ये जो रस्सी गोल गोल से लच्छे नुमा देख रहे हैं अपने पैर के नीचे, ये आपके पैरों के लिए हैं। एंड यू पुट बोथ हैंड्स ऑन दिस बार। आपको अपने दोनों हाथ इस बार पर, यानी जो सलाख मैंने बनाई है बांस की, उसके ऊपर रखने हैं। इफ़ यू वॉन्ट द ग्लाइडर टू गो अप, अगर आपने ग्लाइडर को ऊपर करना है, यानी अगर आप चाहते हैं कि ग्लाइडर ऊपर की तरफ उठ जाए, यू पुल द बार टूवर्ड्स यू। आपको वो सलाख अपनी तरफ खींचनी है। पुल खींचना, पुश धकेलना, टूवर्ड्स यू अपनी तरफ। इफ़ यू वॉन्ट टू गो राइट, अगर आप दाएं मुड़ना चाहें, यू पुश योर राइट फुट डाउन। आपको अपने पैरों में से दाएं पैर को, जिसमें रस्सी का छल्ला बना हुआ है, उसको नीचे करना है, सीधे पैर को। पुट योर लेफ्ट फुट डाउन टू गो लेफ्ट। अगर आप बाएं तरफ मुड़ना चाहते हैं तो बाएं पैर के रस्सी के उस छल्ले को नीचे करना है। कैन यू रिमेंबर ऑल दैट? क्या आप सब चीज़ें याद रख सकेंगे? याद हैं आपको सब चीज़ें? अंकल सलीम स्माइल टू हिमसेल्फ। अंकल सलीम हल्का सा अपने तौर पे मुस्कुराए। ही न्यू द ग्लाइडर वुड नॉट फ्लाई। उन्हें मालूम था कि ग्लाइडर उड़ने वाला नहीं है। सो ही वॉज नॉट एट ऑल फ्राइटेंड। इसलिए वो बिल्कुल खौफजदा नहीं थे। He sat on the seat. वो उस जगह पर बैठ गए। Put his feet through the loops of string, और अपने दोनों पाँव उन लच्छे नुमा रस्सियों में डाल दिए। And held tightly on to the bamboo rod, और मजबूती से उस बांस की बनी हुई सलाख को पकड़ लिया। Tightly, मजबूती से। I am ready, he said to समी। उन्होंने कहा, समी मैं तैयार हूँ। But the glider is not taking off। लेकिन ये ग्लाइडर तो उड़ान ही नहीं भर रहा। अंकल सलीम laughed loudly। ये कहते ही अंकल सलीम बहुत ज़ोर से हंसे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यूनिट नंबर 10 द फ्लाइंग मशीन पार्ट 1, इसकी रीडिंग और डिक्टेशन वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस थे। अब हम इसका थोड़ा सा बुक वर्क कर लेते हैं। पेज नंबर 56,
यहाँ पर आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो आपने इन बॉक्सेस में टी लिख देना है, और अगर फॉल्स हैं तो एफ, यानी अगर सच है ये बात तो ट्रू, और अगर झूठ है तो फॉल्स यानी एफ। ए है अंकल सलीम वॉज नॉट वेरी हैवी। अंकल सलीम मोटे यानी भारी ना थे। क्रॉस। समी यूज्ड द गैरेज एज अ वर्कशॉप। ट्रू यानी टी, पहले में एफ आएगा, दूसरे में टी आएगा। सी है समी डिड नॉट यूज एनी स्क्रूज। समी ने कोई पेच इस्तेमाल नहीं किए। फॉल्स एफ। समी discovered the wings, Sami covered the wings with cloth. Sami covered the wings with cloth. Sami ने परों को कपड़े से ढक दिया। False F. Uncle Salim thought the glider would not fly. Uncle Salim ने सोचा कि ग्लाइडर नहीं उड़ेगा। True. तो यहाँ पर आपने ये कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो बुक वर्क की एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपने फाइंड जनरल नेम्स फॉर द फॉलोइंग। आपने बताना है कि ये कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें। बीन्स, पीज, पोटैटोज़, ये सब क्या हैं? आपने थोड़े से फासले पर लिखना है वेजिटेबल्स। आंसर में लिखना है वेजिटेबल्स, डैश बनाकर इसके सामने। बीन्स, पीस, पोटैटोज वेजिटेबल्स हैं। लिलीज, रोजेज, ऑर्चिड्स। फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स। सी है टाइगर्स, लॉयंस, डॉग्स। आंसर क्या है? ये सब क्या है? एनिमल्स। ANIMALS, animals. Robins, eagles, doves. ये सब क्या हैं? Birds. BIRDS, birds. E है अर्जेंटीना, इटली, कनाडा। ये सब क्या हैं? Countries. COUNTRIES, countries. उसके बाद इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन टेकन फ्रॉम द स्टोरी। इस लाइन से मुतल्लिक जो सवालात आपके किए गए हैं आपने बताना है कि इसका क्या जवाब है। एट दैट मोमेंट, उस लम्हे, ही हर्ड अ नॉक एट द फ्रंट डोर and ran to see who it was. उसने दस्तक सुनी और घर के मेन डोर, सदर दरवाजे पर दस्तक के बाद वहाँ भागा कि कौन आया है। सवाल है who ran to the front door? सदर दरवाजे की तरफ कौन भागा? आंसर इज समी, SAMI, समी। बी है Who was at the front door? सदर दरवाजे पर कौन आया था? अंकल सलीम। What had been finished at that moment? The drawing of flying machine. उस वक्त क्या बन के ख़त्म हुआ था? The drawing of flying machine. What happened next? उसके बाद क्या हुआ? आंसर इज समी वर्कड हार्ड ऑन दिस ड्राइंग। समी वर्कड हार्ड ऑन दिस ड्राइंग ऑफ फ्लाइंग मशीन। तो ये आपके कॉम्प्रिहेंशन ये भी हो गया, आपका ट्रू फॉल्स भी हो गया, और आपके ये बीन्स, पीस, पोटैटो फैमिली भी हो गया।
इसके बाद आपकी जो चीज़ें रह जाती हैं वो आपके स्टडी वर्क फॉर डे 2 में करवाई जाएंगी। तो यहाँ आज आपका फ्लाइंग मशीन पार्ट 1 स्टडी वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 इंग्लिश टेक्स्ट पेपर A यूनिट नंबर 10 The Flying Machine Part 1 Study Work for Day 2. Dear students, in Study Work for Day 1 हमने रीडिंग मुकम्मल की। इसके अलावा वर्ड्स मीनिंग, डिक्टेशन वर्ड और कुछ बुक वर्क कंप्लीट किया वर्ड सेंटेंसेस के साथ। आज हम बाकी बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 55, द फ्लाइंग मशीन 1 के क्वेश्चन आंसर्स, और उससे पहले हम जो बाकी बुक वर्क रह गया था उसको कंप्लीट करते हैं। Book page number 57, underline the verbs in the following sentences. नीचे दिए हुए जुमलों में verbs को underline करना है। verb क्या होता है ये मैं आपको पहले भी explain कर चुकी हूँ, जिसमें किसी काम का करना या होना जाहिर किया जाए उसे फेल या वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पर इन जुमलों में आपने वर्ब को अंडरलाइन करना है। यहाँ पर आपको पास्ट टेंस यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आएगी, आपने उसको अंडरलाइन करते जाना है। नंबर 1, होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड, बुक पेज नंबर 57। द गर्ल्स डांस्ड एंड द बॉयज रैन। अब यहाँ डांस्ड और रैन को अंडरलाइन करें। डांस्ड और रैन, इसको डांस्ड भी पढ़ रहे हैं और डांस्ड भी पढ़ सकते हैं। अंडरलाइन कीजिए डांस्ड और रैन को। दूसरे सेंटेंस में आवर टीचर्स स्माइल्ड व्हेन द स्टूडेंट्स sang. Our teacher smiled when the students sang. यहाँ आपने smiled 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 को अंडरलाइन करना है और sang को SANG, sing की सेकेंड फॉर्म sang, smile की सेकेंड फॉर्म smiled, यानी हमारी टीचर मुस्कुराईं जब तालिब इल्मों ने गीत गाया। तीसरा है द एलिफेंट्स ट्रम्पेटेड लाउडली। ट्रम्पेटेड चिंघाड़े, हाथियों की आवाज़ को जब वो चीखते हैं चिंघाड़ते हैं उसको ट्रम्पेटेड लाउडली। ट्रम्पेटेड को अंडरलाइन करेंगे। पहले सेंटेंस में डांस्ड और रैन को, दूसरे में स्माइल्ड और सैंग को, तीसरे में ट्रम्पेटेड को अंडरलाइन करेंगे। ये आपने अपनी नीट कॉपी पर करना है बाकी काम के साथ। उसके बाद पेज नंबर 58 पे आइए। फाइंड द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको पहले भी मैंने एडवर्ब्स का भी बता दिया था कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, यानी वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं, वजाहत बयान करते हैं। तो आपने एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है यहाँ पर, या आप सर्कल भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि फाइंड द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आप एनसर्कल कर दीजिएगा।
अब यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी निशानी बता दूँ कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर हम पढ़ रहे हैं। एडवर्ब्स की बहुत सी काइंड्स हैं। यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स भी हैं, यहाँ एडवर्ब्स ऑफ टाइम भी आ जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होगा। लेकिन यहाँ पर आप एक छोटी सी निशानी जहन में रखिएगा कि ly के साथ जो भी आपको नज़र आएगा वर्ब, आपको उसको एनसर्कल करना होगा, तो वो आपका एडवर्ब होगा। द टीचर स्पोक क्रॉसली टू वन ऑफ द बॉयज़, यहाँ क्रॉसली को एनसर्कल कर दीजिए। द बॉय स्पोक पोलाइटली टू द टीचर, पोलाइटली एनसर्कल होगा। द डॉग एट हिज डिनर क्विकली, क्विकली एनसर्कल होगा। द बॉयज़ मार्च्ड स्मार्टली, स्मार्टली एनसर्कल होगा। उसके नीचे आपको यहाँ पर क्वाइट ऑफन वी मेक एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव, बहुत दफ़ा हम एडजेक्टिव से भी एडवर्ब्स बनाते हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ उसकी कुछ मिसालें मौजूद हैं, जैसे क्विक से क्विकली, नियर से नियरली, हैप्पी से हैप्पीली, कंफर्टेबल से कंफर्टेबली। एक और इजाफा कीजिए, नीट, NEAT, नीट से नीटली। तो ये एडजेक्टिव से एडवर्ब्स बने हुए हैं, ये भी आपने कॉपी पर लिखने हैं। उसके बाद है अंडरलाइन द वर्ब्स इन द sentences below, then fill in the blank using adverbs above। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले तो क्या करना है, अंडरलाइन करना है वर्ब को, और ख़ाली जगह में ऊपर दिए हुए जो हमने एडवर्ब बनाए हैं एडजेक्टिव से, उनमें से वर्ड्स को यहाँ लिखना है, एडवर्ब्स को। yesterday I was dash रन ओवर बाय अ कार। अब इसमें आपको वर्ब को सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, अंडरलाइन करने की बजाय एनसर्कल कर दीजिए, क्योंकि ये ना हो कि खाली जगह के साथ वो लाइन मिल जाए आपकी। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस लाइन में, इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। जी हाँ, रन, RUN, रन को एनसर्कल करेंगे और ख़ाली जगह में नियरली लिखेंगे, NEARLY, नियरली। दूसरा है गो डैश टू द शॉप एंड बाय सम राइस, जल्दी से दुकान पर जाओ और कुछ चावल खरीद लाओ। क्या वर्ब है इस लाइन में, बाय, BUY, बाय। और डैश में क्विकली, QUICKLY, क्विकली, खाली जगह में क्विकली लिखेंगे। तीसरी खाली जगह में यानी तीसरे सेंटेंस में क्या है, माई फादर लिव्ड डैश अंटिल ही वॉज 90। यहाँ पर लिव्ड को एनसर्कल करेंगे क्योंकि ये वर्ब है, और डैश में हैप्पीली लिखेंगे, ये ऊपर से एडवर्ब में से हैप्पीली यहाँ आएगा, HAPPILY, हैप्पीली। उसके बाद आखिरी जुमला बुक पेज नंबर 58 पे, माई मदर कैन सिट डैश इन दैट चेयर। अब यहाँ पर सिट को आपने एनसर्कल करना है, ये वर्ब है, और ख़ाली जगह में कंफर्टेबली, कंफर्टेबल, कंफर्टेबली, COMFORTABLY, कंफर्टेबली। ये आपने अपनी नोटबुक या कॉपी, जो नीट कॉपी है आपकी, उसके ऊपर आपने लिखना है, और अपने काम के तमाम काम को, जो इस यूनिट का तमाम काम है, वो एक जगह करना है और याद करना है। तो ये उसी के साथ आप लिख लीजिए। उसके बाद डी पार्ट जो खाली जगह है, उसमें से कुछ लेटर्स मिसिंग हैं। आपकी ये एक्टिविटी है, ये आपने करके लेकर आना है
ताकि कुछ चीज़ें आप खुद भी करें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसमें एक एक लेटर मिसिंग है, वो आपकी एक्टिविटी के तौर पे मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपको मालूम हो जाए कि कहाँ क्या लगाना है तो आप पेंसिल से इसको फिल कर लीजिएगा और फिर जब आप स्कूल आएंगे तो मैं चेक कर लूँगी या करेक्ट कर दूँगी अगर गलती होगी तो। उसके बाद बुक पेज नंबर 59 पे आपका ये काम ख़त्म हो जाता है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे। यहाँ आपको आंसर्स नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चंस हम बुक में से लिखेंगे और आंसर्स यहाँ से हम कॉपी करेंगे। तो ओपन योर बुक, होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड। द फ्लाइंग मशीन पार्ट 1 क्लास 3। सबसे पहला सवाल आपकी किताब पे मौजूद है। What was समी ड्राइंग? समी किस चीज़ का खाका बना रहा था? आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है समी was drawing a flying machine, full stop। समी एक उड़ने वाली मशीन का खाका बना रहा था, फुल स्टॉप मस्ट है। समी was drawing a flying machine। दूसरा सवाल है डिस्क्राइब अंकल सलीम। अंकल सलीम को बयान कीजिए कि वो कैसे दिखते थे। अंकल सलीम was heavy, comma, he had long mustache and a shiny bald head, full stop। अंकल सलीम भारी भरकम यानी मोटे थे, उनकी लंबी मूछें थीं और चमकदार गंजा सर था, यानी कम बालों वाला सर था, चीदा चीदा बाल थे कहीं कहीं। अंकल सलीम was heavy, he had long mustache and a shiny bald head। Question number 3, what were the loops for? loops क्यों बनाए गए थे? आंसर इज, द लूप्स वर मेड टू प्लेस अंकल सलीम्स फीट, फुल स्टॉप। द लूप्स वर मेड टू प्लेस अंकल सलीम्स फीट, फुल स्टॉप। लूप्स अंकल सलीम के पैर रखने के लिए बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, बुक पेज नंबर 56 पे, व्हाट मटेरियल्स एंड टूल्स डिड समी यूज टू बिल्ड हिज ग्लाइडर? समी ने ग्लाइडर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की? जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, समी यूज्ड बैम्बू, स्ट्रिंग, इन सब के दरमियान में कॉमा है, बैम्बू कॉमा स्ट्रिंग कॉमा न्यूज़पेपर कॉमा स्क्रू ड्राइवर कॉमा नाइफ एंड ब्लू पेंट to build the glider, full stop। I repeat, Sami used bamboo, comma, string, comma, newspaper, comma, screwdriver, comma, knife and blue paint to build the glider, full stop। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम सुन लें। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक द ग्लाइडर?
ग्लाइडर बनने में कितना अरसा लगा? आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज इट टुक 2 months to make the glider. Full stop. ग्लाइडर बनने में 2 हफ्ते लगे. It took 2 months to make the glider. Full stop. Question number 6. How could the pilot control the glider? पायलट यानी जहाज उड़ाने वाला ग्लाइडर को कैसे कंट्रोल कर सकता था? आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज द पायलट कुड कंट्रोल द ग्लाइडर बाय पुशिंग डाउन द लूप्स. उन लच्छों को या छल्लों को नीचे करके पायलट जहाज को कंट्रोल यानी ग्लाइडर को कंट्रोल कर सकता था. आई रिपीट, द पायलट कुड कंट्रोल द ग्लाइडर बाय पुशिंग डाउन द लूप्स. फुल स्टॉप. अब यहाँ पर इसके नीचे आपको कुछ 3 क्वेश्चंस नज़र आएंगे और क्या लिखा है कि ये क्वेश्चंस ज़रा मुश्किल हैं, इनको सबसे पहले हम डिस्कस कर लें. तो ये क्वेश्चंस भी मैंने इन्हीं के साथ मिला दिए हैं. तो 6 सवालात तो आपके यहाँ लिखे ही थे और इन 3 सवालात को मिला के अब आपके कुल 9 सवालात हो जाएंगे, यानी 9 क्वेश्चंस. मैंने इस G को 7, H को 8 और I को 9 क्वेश्चन बना दिया है. क्वेश्चन नंबर 7 यानी G. Why did Uncle Salim think Sami's machine would not fly? अंकल सलीम ने क्यों सोचा कि समी की मशीन जो बनाई हुई है मशीन वो नहीं उड़ेगी? The answer of question number 7 is the flying machine had no engine. So, Uncle Salim thought it would not fly. उड़ने वाली मशीन में कोई इंजन नहीं था, इसलिए अंकल सलीम ने सोचा कि ये मशीन नहीं उड़ेगी. I repeat, the flying machine had no engine. So, Uncle Salim thought it would not fly. Question number 8. Why was Uncle Salim not frightened? Uncle Salim खौफज़दा क्यों नहीं थे? Answer is he knew the glider would not fly, so he was not frightened. Full stop. वो जानते थे कि ये ग्लाइडर नहीं उड़ेगा, इसलिए वो खौफज़दा नहीं थे. He knew के साइलेंट है, नो की सेकेंड फॉर्म है न्यू. वो जानते थे, वो किसके लिए आया है? अंकल सलीम के लिए. He knew the glider would not fly, so he was not frightened. Full stop. Question number 9. Would you have been frightened? क्या आप खौफज़दा हुए? आंसर इज मेरा ख्याल है कि आप लोग भी खौफज़दा नहीं हुए होंगे और मेरा भी यही जवाब है कि इस दौरान मैं भी कभी खौफज़दा नहीं हुई.
नो, आई हैव नेवर बीन फ्राइटेंड, नहीं, मैं कभी भी खौफजदा नहीं हुआ या हुई। नो के बाद कॉमा है, ये है NO, नो, इसका मतलब है नहीं। और KNOW का मतलब होता है जानना, उसमें K साइलेंट होता है और उसका मतलब जानना है। इस NO, नो का मतलब है नहीं। नो, आई हैव नेवर बीन फ्राइटेंड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि हमने अभी किए। इस यूनिट यानी यूनिट नंबर 10 द फ्लाइंग मशीन का तमाम बुक वर्क, वर्ड्स मीनिंग, डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स और रीडिंग मुकम्मल हो चुकी है। आप इसको अच्छी तरह वीडियो लेक्चर्स को देखिए, याद कीजिए और बार बार इनको दोहराइए, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो आपका इन्हीं यूनिट्स में से टेस्ट हुआ करेगा। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। तो यहाँ आपका यूनिट नंबर 10 द फ्लाइंग मशीन पार्ट 1 का तमाम काम मुकम्मल होता है। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।